हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप कई सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, किस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है या कब आपको क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना इम्पोर्टेंट है क्रेडिट कार्ड क्या है और ये डेबिट कार्ड से अलग कैसे है। डेबिट कार्ड से जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो पैसे डायरेक्टली हमारे अकाउंट से कट रहे होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की कंडीशन में ऐसा नहीं। क्रेडिट कार्ड एक तरीके से हमें लोन प्रोवाइड करता है जिसका हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। अगर हम टाइमली रीपेमेंट कर दें तब जनरली 45 से 50 डेज़ का टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें बिल पेमेंट करना होता है। अगर 50 डेज़ के अंदर हम बिल पेमेंट कर देते हैं तब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। बट अगर हमारा पेमेंट एक दिन के लिए भी डिले हो जाता है तो फिर हमें पूरे मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, जिसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, 2 से 3% पर मंथ, यानी कि 30 से 35% पर ईयर का इंटरेस्ट रेट, जो कि पर्सनल लोन से भी 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते समय हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम टाइम से रीपेमेंट कर दें तभी हम क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करें, अदरवाइज़ आपको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अब आपके माइंड में एक ख्याल आ रहा होगा कि यार कितने रुपए तक का हम क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो यार अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट्स अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस बैंक या किस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट्स तय होती है आपके पास्ट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखकर। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन्स अच्छे हैं तो आपको कोई भी कंपनी या बैंक स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए तक की लिमिट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर अगर आपके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर देते हो तो धीरे धीरे आपकी जो लिमिट्स है वो एक्सटेंड हो जाती है। जानते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स के बारे में, बिकॉज आप ये वीडियो देख ही इसीलिए रहे हो ताकि आप सीख पाओ कि आप क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स कैसे ले पाओगे। क्रेडिट कार्ड का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है नो कॉस्ट EMI ऑप्शन। यार क्रेडिट कार्ड आपको नो कॉस्ट EMI ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई लैपटॉप परचेज़ करना है जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपीज़। अब अगर मैं पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से करता हूँ तो एक बार में ही 50,000 मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्रेडिट कार्ड से EMI ऑप्शन का यूज़ करता हूँ जिसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही है, तो मैं 12 मंथ की EMI बनवा सकता हूँ और जो 50,000 रुपये है वो मैं 1 साल तक यूज़ कर सकता हूँ। बस मुझे मंथली EMI पेड करना है। तो क्रेडिट कार्ड में आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिल जाता है और आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हो। अगला जो बेनिफिट है वो है 50 डेज़ इंटरेस्ट फ्री लोन। यार अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो और 50 डेज़ के अंदर क्रेडिट कार्ड को आप रीपेमेंट कर सकते हो। 50 डेज़ तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। हाँ, अगर आप 50 डेज़ में पैसे नहीं पेड कर पाते हो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होते हैं। अगला जो बेनिफिट है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। आप लोग सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते ही होंगे, तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन पे आपने देखा होगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको वहाँ बहुत सारे डिस्काउंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट। तो अगर आप कोई 20,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो तो अगर आपको 10% भी अगर डिस्काउंट मिलता है तो आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सिर्फ 18,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड पे आपको ऐसे डिस्काउंट्स वगैरह मिलते रहते हैं, वो आपको ऑफ़र्स चेक करना होता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट्स नहीं होते हैं, बट आप ऑफ़र चेक करोगे। फेस्टिवल पे अधिकतर डिस्काउंट्स चलते रहते हैं तो वो आपको चेक करना होगा। अगला जो बेनिफिट है वो है रिवॉर्ड्स पॉइंट्स। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। तो जब आपके पास बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप इससे कोई नया प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप रिडीम करना चाहो तो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम भी कर सकते हो। अगला जो बेनिफिट है वो है इम्प्रूव यूर सिबिल स्कोर। यार डेबिट कार्ड से आप मनचाहे ट्रांजेक्शन कर लो लेकिन आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो, तो आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सिबिल स्कोर का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर आपका सिविल स्कोर 300 से 619 के बीच है तो आपका सिविल स्कोर पुअर सिविल स्कोर है, और अगर आपका सिविल स्कोर 750 से लेकर 850 की रेंज में है तो आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है तो कोई भी बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है, और अगर आपका सिविल स्कोर पुअर है तो कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, और अगर किया भी तो आपको हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मान लो कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 850 के बीच है तो कोई बैंक आपको 9% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और वहीं अगर आपका सिविल स्कोर 300 से 619 के बीच है तो आपको वही बैंक चार्ज करेगा 15% का इंटरेस्ट रेट। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड इशू करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है यार। अगर आप क्रेडिट कार्ड इशू करवा रहे हो तो आप ध्यान दो कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लो, ठीक है। आप उसी बैंक या उसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड आप लो जिसका इंटरेस्ट रेट लो हो, राइट। अगर आपका पेमेंट डिले हो भी जाता है तो वहाँ आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़े, राइट। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एनुअल जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो या तो हो ही ना, और अगर हो तो भी वो कम से कम हो, राइट। किस कंडीशन में आपको क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना है? तो यार अगर आपको लगता है कि आप 50 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ अवॉइड करना है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। सेकंड चीज़ कि अगर आपका पेमेंट डिले होता है तो फिर आपका सिविल स्कोर भी ख़राब होता है, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको कभी लोन वोन की ज़रूरत पड़ी तब, क्योंकि कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देता है, और अगर देता भी है तो फिर इंटरेस्ट रेट वो हाई चार्ज करता है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आपका इंटरेस्ट रेट 9% है और अगर आपका इंटरेस्ट रेट 15% है। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा EMI में डिफरेंस आ जाता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।